हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आई सेंटर ऑफ नरेंद्र पर। आज मैं आपके सामने एक विशेष सूचना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। एक विशेष सूचना जारी की गई है एमएचए के द्वारा, उसी को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसी के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा आपको कि क्या विशेष सूचना है और कैसे इसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहलगाम में जो अभी आतंकियों का हमला हुआ था, वो हम सभी की जानकारी है। आतंकियों ने हमारे देश की आत्मा पर हमला किया था, उसमें 28 निर्दोष लोग मारे गए थे। तो इसी के समक्ष में गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए। आप सभी को पता है, सिंधु इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित कर दिया गया, अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया और भी कई सारे स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा। उसी को आगे फर्दर एक्शन लेते हुए अभी एमएचए ने एक गाइडलाइन आज ही जारी की है एमएचए के द्वारा। उसमें ये बताया गया है कि सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल 244 जिलों में करवाई जाएगी। तो उसमें क्या होता क्या है, ये सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल किस एक्ट के थ्रू होती है, कौन सा इसमें सेक्शन होता है, यदि इसमें पार्टिसिपेट नहीं करे तो क्या होगा, यदि इसका कोई उल्लंघन करे तो क्या हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको जानकारी देने आया हूँ। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि इसकी लीगलिटी क्या है, कौन से एक्ट के थ्रू ये होता है। कि सिविल डिफेंस एक्ट होता है एक 1967 में बना और उसका सेक्शन है 19। उसके तहत ये सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है। यदि कोई नागरिक इसमें सहयोग नहीं करता तो इसमें 3 महीने की जेल और 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, प्रशासन यदि चाहे तो। ऐसी ड्रिल इसलिए की जाती है ताकि युद्ध के समय युद्ध से पहले ही प्रिपेयर्डनेस हो जाए और लोगों को पता है कि यदि एयर हमले होते हैं तो क्या किस तरीके से रिएक्ट करना है और पैनिक नहीं होना है। पहले भी ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की गई थी 1962, 1965, 1971 के युद्ध से पहले भी ये मॉक ड्रिल की गई थी। 1971 के बाद ये पहला मौका है जब ये मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है सरकार के द्वारा। तो इसमें करते क्या है, इसमें क्या होता है, सायरन बजता है और सायरन बजते ही सायरन सूचक होता है कि युद्ध हमला हो चुका है और उस स्थिति में कैसे रिएक्ट करना चाहिए लोगों को और किस तरीके से अपना बचाव करना चाहिए। सबसे पहले तो यदि कोई ऊंची किसी बिल्डिंग में है तो वो वहां यदि बंकर बना हुआ है तो सबसे पहले बंकरों में पहुंचना चाहिए और वहां जाके अभी गवर्नमेंट बंकरों की व्यवस्था भी चेक की जा रही है ताकि बंकरों में लोग सुरक्षित पहुंच सके और वहां पे लोगों की सुरक्षा का इंतजाम हो सके। यदि कोई बाहर है और एयर हमला हुआ है तो जमीन पर लेटना है, अपने कानों को बंद करना है ताकि किसी भी तरह का कोई ईयर डैमेज लोगों में ना हो। और जैसे मैंने पहले बताया कि ये 244 जिलों में ये मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। इसमें मोस्टली सिविल डिफेंस के लोग और जो एनएसएस के लोग हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब स्काउट वगैरह में जो स्टूडेंट्स रहते हैं, उनकी प्रिपेयर्डनेस यदि कोई कमी रह गई तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। और ये युद्ध से पहले की प्रिपेयर्डनेस है। इसमें एक टर्म और आई है, ब्लैकआउट। ब्लैकआउट का मतलब क्या होता है? ब्लैकआउट का मतलब होता है कि घरों में लाइट वगैरह पूरी तरह से ऑफ रहनी चाहिए ड्यूरिंग द उस टाइम। यदि जैसे अभी मैं पढ़ रहा था तो चंडीगढ़ में 10 मिनट्स का ब्लैकआउट पीरियड होगा कल सुबह, और ये 7:30 से 7:40 के लगभग। तो उसमें क्या होता है कि सभी तरह से लाइट्स ऑफ रखनी होती है। किसी भी तरह से यदि किसी के घर में कोई सौर ऊर्जा पैनल है तो उसमें भी उसको कलेक्टर साहब ने बंद करने के निर्देश दिए हैं, ताकि ये एक तरह से युद्ध की प्रिपेयर्डनेस ही है ताकि जो दुश्मन सीधा अटैक ना कर सके और युद्ध के दौरान अपनी सुरक्षा की जा सके। इसमें मोस्टली 2-3 चीजें बताई गई हैं कि व्यक्ति अपने पास टॉर्च रखे, क्योंकि इस तरह से यदि ब्लैकआउट होगा तो टॉर्च के द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। व्यक्ति कैश रखे, क्योंकि युद्ध के समय नेटवर्क भी बंद किया जा सकता है। आने वाले समय में यदि युद्ध हुआ तो ये नेटवर्क में प्रॉब्लम आ सकती है, तो कैश रखना जरूरी है। और अपने साथ फर्स्ट एड की तैयारी रखें, बेसमेंट वगैरह में थोड़ी चीजें सुरक्षित रखें, आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह प्रिपेयर्ड रखें, मोमबत्ती वगैरह रखें अपने घर में। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो ध्यान रखी जा सकती हैं और इसी के बारे में जागरूकता के लिए ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। और ये कल 7/5/2025 को होगी। कल 7 मई को ये मॉक ड्रिल आयोजित होगी, 244 जिलों में होगी और मुख्यतः उन जिलों को, उन स्टेट्स को लिया गया है जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, जैसे जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है। इन सब स्टेट्स में ये मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी और इसमें जो भी प्रिपेयर्डनेस है, कैसी तैयारियां हैं, कोई कमी रह गई तो उनको दुरुस्त किया जाएगा।
तो ये थी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जहां तक मैं समझता हूँ। यदि आपको भी इम्पोर्टेंट लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो परीक्षा के हिसाब से यदि देखें तो आने वाली परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है, ये एक्ट कौन से एक्ट के तहत ये आयोजित की जाती है। तो सिविल डिफेंस एक्ट 1967, यदि उल्लंघन किया जाता है तो क्या प्रावधान है, 3 महीने की जेल और 500 रुपए जुर्माना। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से तो यही चीजें मुझे लगी, और ये जनरल इंफॉर्मेशन है, विशेष सूचना है, सभी को शेयर करनी चाहिए। आपने मुझे सुना, इसके लिए तहे दिल से थैंक यू।